गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखे थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के दो टाइप रहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है कि दो वेक्टर्स इक्वल्स टू यानी पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन कोसाइन थीटा। ओके, क्या होता है कि पी क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? पी क्यू कॉस थीटा। उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, किसके? स्केलर प्रोडक्ट के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट थे और किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या होता है? उसके स्पेशल केसेस देखिए कि 0 डिग्री के लिए पी क्यू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? दो वेक्टर्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए। तो हमें क्या पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर यानी आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू क्या होता है? 1। और डिफरेंट रहे तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट जे कैप क्या होता है? इक्वल्स टू 0। जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं? 0 होते हैं। और सेम वेक्टर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? 1 होता है। अब उसके ऊपर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या फाइंड करना है? स्केलर प्रोडक्ट। और गिवन में क्या दिया है? v1 कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल्स टू v2 वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ओके, तो देखो हमें क्या फाइंड करना है? स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या होगा? v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये किसकी वैल्यू है? वेक्टर v1 की डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये किसकी वैल्यू है? v2 वेक्टर्स की। तो क्या हो जाएगा? देखो 1 इंटू 2 इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से? देखो ये 1 आई कैप वाली यानी कि किस तरह से होगा? 1 इंटू 4 क्या होगा? आई डॉट आई होगा, आई डॉट आई कैप। नेक्स्ट क्या होगा? प्लस। ओके, नेक्स्ट प्लस आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 इंटू 4 क्या होगा? जे डॉट जे कैप। ओके, इस तरह से प्लस 3 इंटू, हम इसको जिस तरह से हमने ये सॉल्व किए थे, कौन सॉल्व आपको दिख रहा है? देखो ये वाला एग्जाम्पल यानी क्या? पी एक्स क्यू एक्स ये फाइन निकला था। हमें क्या फाइन करना था? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या फाइन करना था? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। उसी तरह से देखो इसमें क्या हो रहा है कि होल वाली टर्म, देखो होल टर्म यानी क्या कि ये जो वेक्टर है ये पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा और फिर ये नेक्स्ट। तो आप सभी को पता है कि क्या होगा? देखो फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएंगी? देखो आई, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो क्या होगा? देखो 1 इंटू 3। ओके, क्या होगा? आई डॉट आई। नेक्स्ट क्या होगा? प्लस। ओके, क्या आएगा? 1 इंटू 4 क्या होगा? आई डॉट जे होगा, ये इसके साथ हो गया। फिर क्या होगा? प्लस। ओके, क्या होगा? 3 इंटू माइनस 5 क्या होगा? -5 क्या होगा? आई डॉट के कैप।
ओके। अब आपको पता है ये वैल्यू तो क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है क्या होती है, ज़ीरो होती है। और दो यूनिट वेक्टर जब सेम यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट में वन। तो ये सभी ज़ीरो होंगे तो क्या आएगा, 1 × 3 आई कैप इंटू आई कैप। तो उसी तरह से देखो क्या हो गया, 1 × 3 आई कैप इंटू आई कैप 1 हो गया, प्लस 2 × 4 क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1। और क्या आएगा, प्लस 3 × -5 के कैप डॉट के कैप। तो वो क्या होगा 1, तो कितना आएगा 3, 1 × 3 3, और 2 × 4 8। तो 3 + 8 कितना होगा, 3 + 8, और कितना आएगा वहाँ पे -15। तो कितना होगा 8 + 3 कितना होगा 11, 11 -15 यानी कितना आएगा -4। तो देखो -4 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं किसके, स्केलर प्रोडक्ट के। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, एंड जिसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, द वेक्टर प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स p vector and q vector is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors। देखो जो गिवन में दो वेक्टर्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट होगा, लेकिन किस उसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। एंड द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा, और उसमें जो स्मॉलर एंगल होगा क्या होगा, साइन होगा। बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज गिवन बाय म्यू वेक्टर। और डायरेक्शन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या कौन शो करेगा, म्यू वेक्टर, विच इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटिन्यू टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। किससे लेना है, राइट हैंड स्क्रू रूल से। हम देखो स्क्रू को क्या करेंगे, इस तरह से, देखो ये राइट हैंड हो गया। जब स्क्रू को क्या करेंगे, इस तरह से स्क्रू को क्या करेंगे, इस तरह से, ये हमारा स्क्रू हो गया। इस तरह से इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से इसको रोटेट करेंगे। ओके, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट करेंगे। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ओके, तो ये क्या है, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब इसको इस तरह से ये रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे तो क्या होंगी, हमारी जो स्क्रू होंगी वो क्या होंगी, ओपन होंगी। ओके, तो इस तरह से ओपन हो रही है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट यानी पी क्रॉस क्यू वेक्टर क्या होता है, इक्वल्स टू पी क्यू। दो प्रोडक्ट होगा किसके, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, उनके बीच का एंगल क्या होगा, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। और डायरेक्शन कौन शो करेगा, म्यू वेक्टर। ओके, ये म्यू क्या है, डायरेक्शन शो करा, जो कि क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दो फार्मूले होंगे। एक क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा म्यू वेक्टर। और नेक्स्ट कौन सा होगा, एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा म्यू एस। ओके, तो देखो आपको डायग्राम दिख रही है, ये क्या है, क्यू वेक्टर है, ये क्या है, पी वेक्टर है। तो ये क्या है, इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ओके, ये किसकी डायरेक्शन होगी, जो कि स्क्रू की। ओके, तो देखो क्या हो रहा है कि दो वेक्टर से, एक क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, पी से कहाँ जा रहे हैं, क्यू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पी से क्यू जा रहे हैं। तो हमारी डायरेक्शन किधर होंगी, हम पी से जब क्यू जा रहे हैं, पी से क्या हो रहे हैं, क्यू जा रहे हैं। इस तरह से पी से क्या कर रहे हैं, ये हमारा पी और क्यू है, तो इस तरह से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये इस तरह से क्या हो रहा है, पी से क्यू जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, पी से क्यू जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये देखो ये स्क्रू है, ये क्या होगा, ओपन होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, ये इस तरह से परपेंडिकुलर होंगी। ओके, तो ये एक दिख रही है, यानी क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू, देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्रॉस क्यू वेक्टर। उस तरह से देखो ये हमारा क्यू है इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, इस तरह से, ये क्यू हो गए, पी हो गए, तो इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, नीचे। यानी हमारा स्क्रू क्या हो रहा है, इस तरह से
लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर कहाँ से कहाँ आ रहा है, क्यू से पी आ रहा है। ओके, क्यू से पी आ रहा है, ये हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल, इफ अ स्क्रू इज रोटेट इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी, जब हम रोटेट करेंगे किस में, डायरेक्शन ऑफ पी टू क्यू, पी से किस तरह से क्यू में, तो थ्रू अ स्मॉलर एंगल, देन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ द स्क्रू एडवांस is the direction of r perpendicular plane containing p वेक्टर एंड q वेक्टर। देखो वही बोल रहा है कि जब हम p से q के तरफ हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, उस कुछ स्मॉलर एंगल से, तो क्या होगा कि हमारा जो r वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसको, दो वेक्टर्स को। ओके, perpendicular to the plane containing p vector and q vector. One example of the vector or a cross product is the force F experienced by the charge q moving with velocity v through the uniform magnetic field of a magnetic induction B। तो क्या होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में Q इंटू वी क्रॉस बी क्या होता है, Q इज अ चार्ज, Q क्या है, चार्ज, V इज क्या है, V इज अ वेलोसिटी, V इज अ वेलोसिटी एंड B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या होगा, चार्ज V इंटू मैग्नेटिक फील्ड, किस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक इंडक्शन में फोर्स का फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ओके, तो देखो वही दिया है। अब इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट अबो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वह डज नॉट ओबे नहीं करता किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। क्यों नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ये जो है इसको अबो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये डज नॉट अबो। ओके, यानी ए क्रॉस बी यानी पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू क्यू वेक्टर इंटू पी वेक्टर। ओके, देखो क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें डायरेक्शन शो हो रही है, जब आर की यानी पी से क्यू जा रहा है तो उसको परपेंडिकुलर है, लेकिन वो क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, और क्यू से जब पी जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर जा रही है। हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर, दैट इज द मैग्नीट्यूड आर द सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट टू द ईच अदर। इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए इसमें कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द वेक्टर प्रोडक्ट अबाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि इसमें कि ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है स्पेशल केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, पी क्यू साइन थीटा। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है। जब हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 0। ओके, साइन 0 यानी कितना होता है, 0। ओके, साइन 0 होता है, इसका मतलब क्या आया कि पी क्यू इंटू 0 यानी कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्या है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री इफ द टू नॉन जीरो वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ये देखो ये पैरेलल है, ये क्या है, एंटी पैरेलल, देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज अ 0 वेक्टर, यानी पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, पी क्यू साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री यानी कितना होता है, 180 डिग्री यानी पाई, और साइन पाई यानी कितना होता है, 0। ओके, उसके बाद है इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ओके, साइन 90 डिग्री यानी कितना होता है, साइन 90 डिग्री यानी कितना होता है, 1। ओके, तो 1 आ गया तो क्या आ जाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा पी क्यू साइन 90 डिग्री, यानी क्या आएगा पी क्यू। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या है आई क्रॉस आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर यानी आई कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू क्या होगा के कैप, जे कैप इंटू के कैप इक्वल्स टू क्या होगा आई कैप, एंड के कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू क्या होगा जे कैप। देखो आई जे, इस तरह से देखो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक हमारे 3 डायरेक्शन के लिए है। ओके, ये क्या हो गया आई, ये क्या हो गया जे, और ये क्या होगा के कैप। ओके, के वेक्टर यानी 3 आई जे के, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, यानी आई से जे, ओके, जे से फिर के, और के से कहाँ जा रहा है आई। ओके, तो ये क्या होंगे इक्वल्स टू, देखो आई से जे क्या होगा के, जे से के आई, और के से आई क्या होगा जे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इफ पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा पी क्रॉस पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू क्रॉस क्यू वेक्टर क्या होगा 0। एंड इसका मतलब क्या कि आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के क्या होगा 0। ये क्या होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट में जब 2 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो, सेम टाइप के 2 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या होंगे 0 होंगे, और वो क्या होंगे जब वो सीरियल वाइज होंगे तो वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब देखो इसमें निगेटिव कब होगा, निगेटिव वेक्टर्स कब होंगे, देखो कि पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, देखो इसमें भी पुट किया गया है, देखो निगेटिव वेक्टर कब होंगे आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस के यानी क्या होगा माइनस जे, आई क्रॉस के ये इस तरह से जा रहा है, जब इस तरह से जा रहा है तो क्या है इस तरह से, देखो इस तरह से जा रहा है तो क्या है ये देखो आई क्रॉस है, जब ये इस तरह से आएगा किस तरह से, ये इस तरह से जाएगा इस तरह से, यानी क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या है प्लस। तो क्या होगा देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के इक्वल्स टू क्या होगा माइनस जे। ओके, जब के क्रॉस जे इस तरह से जाएगा तो क्या आएगा माइनस आई, और ये जे क्रॉस आई, ओके जे क्रॉस आई जाएंगे तो क्या आएगा माइनस के। इस तरह से हमारे वेक्टर्स क्या होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो देखो दिया है यहाँ पे कि पी वेक्टर के यानी पी वेक्टर के का रिजल्ट, जो पी वेक्टर के कंपोनेंट है कौन सी पी एक्स आया क्या प्लस पी वाई जे क्या प्लस पी जेड के क्या, एंड क्यू के कंपोनेंट क्या है क्यू एक्स आई क्या प्लस क्यू जे क्या क्यू वाई जे क्या प्लस क्यू जेड के क्या। ओके, तो पी वेक्टर डॉट क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होल टर्म इसके साथ होंगी। ओके, तो पी एक्स आई क्या क्रॉस क्यू एक्स आई क्या, फिर अगेन क्या आएगा प्लस पी एक्स आई क्या क्रॉस क्यू वाई, देखो क्यू वाई जे कैप होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा पी एक्स आई कैप इंटू क्यू जेड के कैप, तो क्या है देखो आई यूनिट वेक्टर, फिर आई क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के आ गया, फिर उसी तरह से क्या आएगा पी वाई क्यू एक्स जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई, पी वाई क्यू वाई क्या आएगा जे क्रॉस जे आ गया, प्लस पी जेड क्यू जेड पी जेड सॉरी क्या पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के, नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस पी जेड क्यू एक्स के क्रॉस आई क्रे क्रॉस आई आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस पी जेड क्यू वाई क्या होगा के क्रॉस जे प्लस पी जेड क्यू जेड क्या आएगा के क्रॉस के। तो आपको पता है कि सेम वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें क्या होता है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गए। अब क्या है आई क्रॉस जे, तो क्या होगा के क्या होगा आई क्रॉस जे यानी क्या होगा के। ओके, आई क्रॉस जे यानी क्या होगा के। उसके बाद आई क्रॉस के ये क्या हो जाएगा माइनस, ओके माइनस जे, देखो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। ओके,
नेक्स्ट है आई क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा माइनस जे। नेक्स्ट है क्या है ये जे क्रॉस आई, क्या है जे क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा जे है, उसके बाद क्या है के है। ओके जे आई, ये क्या हो जाएगा माइनस के, क्या होगा माइनस के। ओके नेक्स्ट क्या है जे क्रॉस के। ओके जे क्रॉस के क्या हो जाएगा जे क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा आई। उसके बाद क्या है के क्रॉस आई। ओके के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा जे कैप। ओके उसके बाद क्या है के क्रॉस जे, ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। देखो अब सबकी वैल्यू देखो, ये के है तो एक क्या आया है माइनस के, कहाँ पे है माइनस के, ये देखो यहाँ पे है माइनस के। उसके बाद यहाँ पे प्लस जे, यहाँ पे माइनस जे, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है माइनस आई। तो देखो उसी तरह से आया है, दिख रहा है आपको, ये ज़ीरो हो गया, ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये क्या आया है के, ये देखो ये के आ गया। नेक्स्ट क्या हुआ है ये माइनस जे आया। फिर क्या हुआ देखो ये माइनस के, ये क्या है ये माइनस के। ओके ये क्या है माइनस के आ गया। नेक्स्ट क्या हुआ देखो प्लस ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। फिर ये देखो जे क्रॉस के, यानी क्या हो गया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो गया देखो जे क्रॉस के क्या हो गया आई हो गया। फिर ये वाला के क्रॉस आई यानी क्या होगा जे, और ये पी जेड क्यू आई ये क्या आ जाएगा माइनस आई को प्लस ज़ीरो। ओके तो क्या मिला देखो ये है के और के कहाँ पे है देखो के कहाँ पे है ये देखो ये, तो पी एक्स क्यू आई। ओके यानी हम आई वाली टर्म लेंगे तो क्या आएगा देखो पी वाई क्यू जेड आई, और एक क्या है माइनस पी जेड क्यू वाई आई। देखो ये आ गया आई को निकाल लेंगे, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर। फिर प्लस ओके फिर जे वाली टर्म क्या है ये देखो ये प्लस माइनस। ओके ये प्लस कहाँ गया ये देखो प्लस पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड जे क्या, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस के वाली कौन सी पी एक्स क्यू वाई के माइनस क्या हो जाएगा ये पी वाई क्यू एक्स के इंटू दिस कैन बी रिटर्न इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म। और इसी को ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है इस तरह से दिख रहा है आपको कि डिटर्मिनेंट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।